जब कबीर दर्शन की बात करते हैं, तो कबीर दर्शन में कबीर साहब के कहने का अंदाज सबसे बेजोड़ और निराला है। वो दुनिया में एक ऐसे अकेले संत हैं, जो कहते हैं, कहाँ ही कबीर पुकारी के, आवाज़ लगाते हैं। आपके कान के अंदर वो इस तरीके से प्रवेश करते हैं कि आपके दिल को छू जाएँ। वो रुकने वाले नहीं हैं। बाज़ार में आवाज़ लगाते हैं, चिल्ला करके बोलते हैं और कहत कबीर सुनो भाई साधो, बड़े सम्मान के साथ अपनी बात समाज में रखते हैं साहब। साधुओं को ही संबोधित नहीं कर रहे हैं, यहाँ साधो का मतलब है कहत कबीर, कबीर कह रहा है, उसको साधो। शायद ये आपके लिए नई परिभाषा हो सकती है, लेकिन सच्चाई यही है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुनो और साधना करो, उसको अपने जीवन में उतारो। तो ये 2 अंदाज कबीर साहब का उन्हें बिल्कुल अलग रखता है बाकी संतों से। कबीर साहब के बारे में तो आप जानते हैं कि कभी भी वो बंद कमरे में नहीं बोलते थे। लिखने की बात तो बहुत दूर रह गई। उसकी तो प्रसिद्ध साखी है, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ, चारिव युग का महत्तम, कबीर मुख ही जनाई बात। जो चारों युगों की महिमा है, श्रेष्ठ सत्य है, परम सत्य है, मतलब एवरग्रीन जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसको बताने के लिए लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको जानने के लिए कागज कलम उठाने की जरूरत नहीं है। कबीर साहब कभी भी कोई शास्त्र की बात नहीं करते, किसी और ग्रंथ की बात नहीं करते, बल्कि उन्होंने जो अपने ज़माने में सुना, संतों से, दूतों से, अवधूतों से, रामानंदियों से, जो भी उनके ज़माने में पंथ रहे हैं, उनको वो बराबर सुनते थे, उनके पास जाते थे, वो बुलाए जाते थे। बचपन से ही जब छोटे थे तब भी रामानंद के गुरुकुल में जाकर के ज़बरदस्ती एंट्री लेते थे। बच्चे थे, उन्हें ललक थी सीखने की, हालाँकि रामानंद स्वीकार नहीं कर रहे थे, लेकिन लगन देखे और उनकी नज़र जब मिली कबीर से, तो फिर वो भी मुरीद हो गए, कबीर साहब के दीवाने हो गए। ये कोई साधारण बालक नहीं है, इनके अंदर बहुत बड़ी क्षमता छिपी हुई है और वो फिर उनके साथ बराबर चर्चा परिचर्चा करते रहे और आखिर में आप जानते हैं कबीर साहब ने स्वामी रामानंद जी महाराज को, जो कि उनसे उम्र में लगभग 70 बरस बड़े रहे होंगे, कहा है, रामानंद राम रस माते, कहाँ ही कबीर हम कही कही थाके। यहाँ भी कहाँ ही कबीर हम कह थाके। वो लिखने की बात, चिट्ठी के जरिए सूचना देने की बात नहीं करते हैं, वो सच को देखते थे और जीते थे। आँखन देखी उनकी बात रही है, लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी की बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। वो इस कदर अपनी बात को समाज में रखते थे कि पूरा समाज उनके आगमन से ही हिल जाता था। जैसे सिंह जब चलता है तो पेड़ पत्तों में खड़खड़ाहट, चिड़ियों में चहचहाहट और एक घबराहट फैल जाती है आसपास के एरिया में। इस कदर शेर थे और बुलंद आवाज में अपनी बात रखा करते थे। तो ये जो 2 लाइन है, कहत कबीर सुनो भाई साधो और कहाँ ही कबीर पुकार के, आज ये पूरी दुनिया का रिंगटोन है। जी हाँ, रिंगटोन मोबाइल का नहीं, लोगों के दिलों का। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, 7 समंदर पार, ये आवाज़ जब बोलेंगे तो सबको मालूम होगा कि ये कोई आया है, कबीर साहब का दीवाना और मस्ताना, उनके भजनों को गाने वाला, जानने वाला और कबीर की भावनाओं में, कबीर दर्शन के अंदर घुसा हुआ और अपनी बात को समाज के बीच रखने वाला आया है। क्योंकि कबीर साहब हमेशा चौराहे में अपनी बात करते थे, चौपाल में बात किया करते थे। चरखा बुनते वक़्त भी जब वो चादर तैयार कर रहे थे, एक महफ़िल सजी होती थी और यूँ ही बिना किसी भूमिका के, बिना किसी तैयारी के तुरंत वहीं रचना शुरू कर देते हैं। झीनी झीनी भीनी चदरिया, झीनी झीनी भीनी चदरिया। तो चादर बुनते-बुनते उन्होंने हमारे शरीर रूपी चादर को बुनने की पूरी प्रक्रिया बता दी। और यही नहीं, पिंडे सो ब्रह्मांडे, इस ब्रह्मांड की रचना
किस कदर हुई होगी, या ब्रह्मांड क्या है, इसमें क्या हो रहा है, सारा लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया। या घट भीतर 7 समंदर, या ही में 9 लाख तारा। बताइए, उस समय हब्बल का टेलीस्कोप भी नहीं बना था। अभी नासा की तो बात छोड़िए, नासा का जन्म नहीं हुआ था। उस जमाने में, लालटेन के पहले की ढेबरी के जमाने में, साहब उस अंधेरे युग में जो भक्ति काल का स्वर्णिम युग या स्वर्णिम युग रहा है, वहाँ ये बात कह रहे हैं। वह 9 लाख तारे की बात कर रहे हैं। कहाँ से करते हैं साहब? हालाँकि ये बातें वेद शास्त्रों में किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत हैं। साहब उनका सार निचोड़ लेते थे। साहब इतने खोजी थे, जैसे सद्गुरु अभिलाष साहब को आप जानते हैं, आपके घर आंगन में गए हैं, हमेशा लिखते पढ़ते रहते थे। हम लोग या आप लोग, मतलब उनके सन्यासी चेले या गृहस्थ शिष्य जब जाया करते थे, कलम दवात सब रख करके आपसे बात करते थे। और एक बात आपने शायद ना पकड़ी हो, मैं याद दिला दूँ, जब भी वो बात करते थे हाल-चाल पूछने के बाद, तो जो लिख रहे थे ताज़ा प्रकरण, उनकी चर्चा करते थे। और कोई भी श्लोक जो अभी-अभी उन्होंने लिखा था, ऐसे आपके सामने रिपीट करते थे। इसलिए उन्हें हज़ारों श्लोक याद था, वेद मंत्र याद थे, उपनिषद के तमाम श्लोक और मंत्र याद रहे हैं। ये है गुरुवर। तो इस तरीके जैसे कबीर साहब तो लिखते-पढ़ते नहीं थे, मगर बोलते थे, तो वो बार-बार रिपीट करने से इस तरीके से बातें जनमानस में परिव्याप्त हो गई। तो और जनमानस की बातें उनके अंदर समा गई। इसीलिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। वो धूतों की अवधूतों की बात करते हैं, सारंग पाणी की बात करते हैं, कृष्ण की बात करते हैं, राम की, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की, दुर्गा, पार्वती, गणेशु, सबकी बात करते हैं। उन्होंने बीजक में गणेश को गणेशु कहा है। पूरा खोल के बताने का वक़्त नहीं है, तो मैं ये कह रहा हूँ आपके बीच, कबीर साहेब एक संकुचित दायरे में रहने वाले नहीं थे। एक डिबिया में हम बंद कर दें कबीरपंथी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। कबीरपंथियों के डिबिया में बंद करने लायक नहीं है कबीर साहब। कबीर साहब आसमान सरीखे हैं, जिनकी छत्र छाया में सबको समाहित होना है। इसीलिए वे हर तबके की बात करते हैं, गरीब की बात करते हैं, अमीर की बात करते हैं, लेकिन कहने का जो अंदाज़ उनका निराला है, वो हर आदमी को दीवाना बना देता है। अभी आपके चैनल गुरु आते हैं टीवी पर, तमाम चैनल्स आ गए हैं अब। एक दूरदर्शन रहा है, उसके बाद तमाम चैनल्स आ गए हैं आध्यात्मिक नाम पर भी। एक इशारा चैनल भी आ गया है, अभी-अभी मैं कल देखा कहीं पर किसी घर में चालू था तो। तो ऐसे चैनलों में जो चैनल गुरु आते हैं, वो बहुत हिम्मतवर होते हैं, बहुत हिम्मतवर होते हैं, तब जाके कबीर साहब का नाम लेते हैं, या कबीर दास जी कहते हैं या कबीर साहेब कहते हैं। वरना चैनल गुरु इतने डरपोक हैं, कबीर साहेब का सारा कुछ ले रहे हैं, लोगों में बाँट रहे हैं, उनकी वानियों का ज़िक्र कर रहे हैं, लेकिन कबीर बोलने से इतने संकुचित होते, इतने सकुचाते हैं, इतने डरते हैं, शायद उन्हें डर है कि मेरे फॉलोवर्स कहीं कबीर साहब की तरफ ना चले जाएँ, कबीरपंथी ना हो जाएँ, कबीर पंथ में ना शामिल हो जाएँ, बताइए। और कबीर साहब हर भगवान, हर दर्शन, मज़हब, परंपरा की बात, कबीर खड़ा बाज़ार में, माँगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। इस तर्ज पर अपनी बात को रखते हैं, क्योंकि उनका सब सब उनके ही थे, कौन पराया था उनका? जो स्वयं का होता है, जो सबके लिए होता है, जगत उनके लिए होता है। इतने बड़े विशाल कबीर साहब हैं, विशाल दर्शन है कबीर साहब का, जहाँ हर एंगल से आप देखते हैं, तो पूरा घर, गृहस्थी, सन्यास, कबीर दर्शन तो है ही इनके अंदर। जगत का उत्पत्ति का विषय हो, मृत्यु के बाद की बात हो, पूरा जीवनचर्या हो, तो आपका पूरा जीवन दर्शन कबीर साहब में समाया है। कबीर साहब को पढ़ते हैं, तो आप पूरी संत परंपरा को पढ़ते हैं। कबीर के पीछे दादू, दरिया, घिसा, पलटू, लाल, गुलाल, जगजीवन, सब कबीर साहब में समा जाते हैं। एक संतों की टोली चलती थी, एक वाहिनी चलती थी कबीर साहब की, और संतों के शिरोमणि कहलाते हैं, संतों के सरताज हैं साहब, संत सम्राट कहे जाते हैं। ये टाइटल उनको यूँ ही नहीं मिला हुआ है। उनकी वाणी, उनकी रचना इतना विशाल है कि कबीर साहब से जलने वाले, कबीर साहब से नफ़रत करने वाले लोग भी आज कबीर साहब को छुपे-छुपे पढ़ते हैं और छुपे-छुपे ज़िक्र करते हैं। क्योंकि कबीर साहब एक उस विशाल
सूरज की भांति हैं, जहाँ वो उदय होते हैं तो कोई कोना अंधेरे से महरूम नहीं होता है। कबीर साहब ने बीजक में और उसके अलावा साखी ग्रंथ में, दोहावली में ज़िक्र किया है कि स्वयं को जानो, अपने भीतर बैठो, अपने भीतर अंतरात्मा में प्रवेश करो, तो जहाँ स्वयं परमात्मा का वास है। इस परमात्मा को जानें, उस कबीर दर्शन को समझें और कबीर को अपने भीतर से प्रकट होने दें। बोलो सद्गुरु कबीर साहेब साहेब की की जय। बहुत ही सुंदर विचार, ओजपूर्ण और जीवन को सार्थक बनाने वाला ये बहुत ही सारगर्भित उद्गार सुन रहे थे साहेब जी का।